डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपये 51 पैसे में ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 202 से 205 रुपये में फरोख्त। गैर कानूनी करेंसी कारोबार करने वाले तजारती प्लेटफॉर्म्स गैर कानूनी करार। रुपए की बेकदरी पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ारत खजाना और FBI हुकाम भी शिरकत करेंगे। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि डॉलर 200 की हद से तजावज कर गया। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिश संगे मील अबूर कर गई है। हमजा शहबाज ने कहा, सूबे में 1.5 माह से गवर्नर नहीं है, सूबाई कबीना नहीं बना रहा, सदर गवर्नर न लगाकर इमरान नियाजी के हुक्म पर आइन पामाल कर रहे हैं। नून लीग आज सरगोदा में जलसा करेगी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी खिताब करेगी। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर के ओहदे से हटाने का इक़दाम चैलेंज कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने इस्तदा की है कि बरतरफी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए और ओहदे पर बहाल भी किया जाए। वज़ीर आज़म ने बेटे को फायदा देने के लिए गैर कानूनी तौर पर हटाया है। आला हुकूमती ओहदेदार क्रिमिनल केसेस में मुदाखलत कर रहे हैं और आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच की समाअत जारी। शवाहद जाया होने का खदशा है। अहम ओहदेदारों का ट्रांसफर और इनकी पोस्टिंग से केसेस पर असरअंदाज होने का भी खदशा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत FIA और NAB ANF पर दबाव डाल रही है। उनका मजीद कहना था कि केसेस खत्म करवाने के लिए इदारों पर दबाव डालना शर्मनाक और खौफनाक है। सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना तहरीकी फैसला है। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना का इकदाम को तहरीकी करार दे दिया। उनका कहना था कि माजी की तफ्तीश और माजी का वकील नून लीग का पुराना तरीका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि सिलिसियन माफिया दोबारा वापिस आ गए, नोटिस लेना बहुत जरूरी था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरख हबीब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने लिख कर दिया है कि DFI दबाव डाल रही है। मुसद्दिक अब्बासी की ट्रांसफर पोस्टिंग रिवर्स करने की अपील। सीनियर एंकर पर्सन अजमल जंजुआ ने 110 न्यूज को नशरियात दोबारा शुरू करने पर मुबारकबाद पेश की।